तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिर्फ इसलिए किसी एडवोकेट को समन नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने किसी क्लाइंट को एडवाइस या रिप्रेजेंट किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया है जो लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप के कोर प्रिंसिपल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द बार को प्रोटेक्ट करता है। आज मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एडवोकेट को समन करने का प्रोसेस क्या होगा और कब लॉयर को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है और कब नहीं। अब इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी और स्टेट पुलिस एक कॉमन ट्रेंड फॉलो कर रही थी। जब भी किसी क्लाइंट पे केस बनता था, उनके एडवोकेट को भी समन भेज दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट किए या लीगल ओपिनियन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसयूज पर स्पष्ट रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा, नो एडवोकेट शैल बी समन्ड merely फॉर रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ क्लाइंट और एडवाइजिंग ऑफ क्लाइंट अनलेस द इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन इन एनी इलीगल एक्ट। यानी एडवोकेट तभी बुलाया जा सकता है जब वो किसी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट हो, ना कि सिर्फ अपने प्रोफेशनल रोल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग में कहा, द इंडिपेंडेंस ऑफ बार इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ। समनिंग एडवोकेट्स विदाउट जस्ट कॉजेज अंडरमाइंस दैट इंडिपेंडेंस। अगर हर बार पुलिस एडवोकेट को बुला लेगी तो क्लाइंट अपने लॉयर से फ्रीली बात ही नहीं कर पाएगा, और अगर क्लाइंट ओपनली बात नहीं करेगा तो जस्टिस का प्रोसेस ही अफेक्ट हो जाएगा। इस जजमेंट ने लॉयर क्लाइंट ट्रस्ट को स्ट्रेंथन किया है, जो हमारे लीगल सिस्टम का फाउंडेशन है। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। मतलब जो बातें क्लाइंट अपने लॉयर को बताता है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और पुलिस या कोर्ट बिना रीजन के उसे एक्सपोज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट अपने एडवोकेट से साइबर फ्रॉड केस में ओपिनियन मांगता है, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर एडवोकेट खुद क्लाइंट के साथ मिलकर इलीगल ट्रांजैक्शन करता है, जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए या मनी ट्रेल छुपाना, तब प्रिविलेज अप्लाई नहीं करेगी। अब आती है जजमेंट की सबसे पावरफुल बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल समन और क्वेश्चन एनी एडवोकेट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीनियर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्टी डायरेक्टर, एडिशनल एसपी और डेप्टी कमिश्नर। यानी कोई भी जूनियर पुलिस ऑफिसर, एसएचओ या इंस्पेक्टर अपने लेवल पे एडवोकेट को समन नहीं कर सकता। उससे पहले उसको लिखित अप्रूवल लेना होगा हायर अथॉरिटी से, और वो अप्रूवल रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसका पर्पस क्लियर है, एडवोकेट को हरासमेंट से बचाना, इन्वेस्टिगेशन में अकाउंटेबिलिटी लाना और लॉयर की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। सो अगर आपको समन मिलता है, आप वेरीफाई कर सकते हो क्या इस समन के पीछे सीनियर ऑफिसर्स की रिटन अप्रूवल है या नहीं। अगर नहीं तो वो समन इलीगल है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं और आपने एक साइबर फ्रॉड केस में अक्यूज को बेल कराई। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको बुला लेती है सिर्फ इसलिए कि आप उस केस के डॉक्यूमेंट्स लिख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आप कह सकते हो, मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा था, मेरे समन इलीगल है, और आप लिखित रूप में डिमांड कर सकते हो, शो मी द अप्रूवल फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स। अगर नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हो और समन क्वैश करा सकते हो। ये रूलिंग्स एडवोकेट के लिए एक लीगल शील्ड है, स्पेशली क्रिमिनल और साइबर क्राइम प्रैक्टिशनर्स के लिए, जहां हर केस में प्रेशर और थ्रेट कॉमन हो गया है। अब आप अपने प्रोफेशन में बिना डर के काम कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है, एडवोकेट्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, नॉट द टारगेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। हमारा रोल जस्टिस डिलीवर करना है और उसके लिए प्रोटेक्शन मिलना भी जरूरी है। क्लाइंट्स के लिए भी ये जजमेंट एक रीअश्योरेंस है कि आप जो अपने लॉयर से बात करते हो वो आपकी हर कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी, और पुलिस उसके बेसिस पर आपके लॉयर को समन नहीं कर सकती। इससे क्लाइंट्स के राइट भी सिक्योर होते हैं और जस्टिस प्रोसेस होने में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। आज के डिजिटल एरा में जहां साइबर क्राइम केसेस में लॉयर एडवाइजरी रोल में रहते हैं, यह जजमेंट उनके लिए भी क्रूशियल है। अगर लॉयर सिर्फ क्लाइंट को साइबर लॉ के तहत ओपिनियन दे रहा है तो वो सेफ है, लेकिन अगर वो क्लाइंट के साथ मिलकर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करता है, तब प्रिविलेजेस खत्म हो जाती हैं और समन वैलिड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस क्रिएट किया है, इंडिपेंडेंस प्लस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स टू जस्टिस। अब आज की वीडियो का क्विक रिकैप कर लेते हैं। एडवोकेट को सिर्फ लीगल एडवाइस देने पर समन नहीं किया जा सकता। अगर समन देना हो तो हायर अथॉरिटीज से अप्रूवल मैंडेटरी है। क्लाइंट लॉयर कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। इलीगल एक्टिविटीज पर प्रिविलेजेस लैप्स हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया है। यह जजमेंट एक क्लियर मैसेज देती है कि लॉयर्स के राइट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने उनके क्लाइंट्स के। अगर आप एडवोकेट हैं, अपने राइट्स को जानिए और असर्ट कीजिए।
अगर आप क्लाइंट हैं, अपने लॉयर पे भरोसा रखें। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, आपके लिए लाता हूं ऐसे ही करंट लीगल अपडेट्स। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।